आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सीएम धामी ने 8 मंत्रियों संग ली पद व गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी, योगी शाह, नड्डा, राजनाथ, गडकरी समेत कई दिग्गज हुए शामिल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके 8 मंत्रियों ने शपथ ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भव्य शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। मुख्यमंत्री व मंत्रियों को आशीर्वाद देने के लिए साधु संत भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। 5 मंत्री रिपीट, 3 को नहीं मिला अवसर। तो धामी मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों की वापसी हुई, जबकि 3 को मौका नहीं मिल सका है। सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और रेखा आर्य को दोबारा मंत्री बनने का अवसर मिला, जबकि सबसे वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत, विशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे की कैबिनेट में वापसी नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री मोदी और योगी छाए। तो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंडी टोपी पहनकर पहुंचे। मंचासीन अतिथियों में वह अलग ही दिखाई दे रहे थे। उनके मंच पर आते ही उपस्थित भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मंच से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, साधु संतों को प्रणाम किया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर आते ही छा गए। उनके समर्थन ने खूब नारे लगाए। दर्शकों ने उन्हें बुलडोजर वाले बाबा कहकर संबोधित किया। राहत, सभी कोविड पाबंदी 31 से खत्म। तो कोरोना के केस में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां 31 मार्च से खत्म करने का ऐलान किया है। 2 साल बाद देश की जनता को पाबंदियों से निजात मिली है। अब सिर्फ 2 गज की दूरी कायम रखनी होगी व मास्क लगाना होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश लाहौटी का निधन। तो भारत के पूर्व न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहौटी का बुधवार की शाम दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। रितु खंडूडी बन सकती हैं पहली महिला स्पीकर। तो उत्तराखंड को रितु खंडूडी के रूप में पहली विधानसभा अध्यक्ष मिलने जा रही हैं। कोटद्वार से विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतकर आई महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूडी का नाम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए करीब करीब तय माना जा रहा है। जल्द पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। मंत्रिमंडल में बुजुर्ग घटे, युवा चेहरे बढ़े। तो धामी सेकंड सरकार में सबसे बड़ा बदलाव युवा चेहरों के बढ़ने के रूप में नजर आ रहा है। पिछली बार कैबिनेट में शामिल रहे 70 वर्ष की उम्र पार के 2 मंत्री इस बार मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल नहीं हो पाए। दूसरी तरफ सौरभ बोगड़ा के रूप में कैबिनेट को युवा सदस्य मिला है। उत्तराखंड के करोड़पति मंत्री गरीब जनता के लिए कुछ करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के सभी 8 मंत्री करोड़पति हैं। इनमें 5 मंत्री की संपत्ति मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा है। तो किसके पास है कितनी संपत्ति? तो पुष्कर सिंह धामी के पास 3 करोड़ 34 लाख की, सतपाल महाराज के पास 87 करोड़ 34 लाख, वहीं रेखा आर्य के पास 25 करोड़ 20 लाख, गणेश जोशी के पास 9 करोड़ 74 लाख, सौरभ बोगड़ा के पास 7 करोड़ 85 लाख, वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के पास 5 करोड़ 3 लाख, डॉक्टर धन सिंह रावत के पास 2 करोड़ 67 लाख, सुबोध उनियाल के पास 1 करोड़ 61 लाख, चंदन राम दास के पास 1 करोड़ 24 लाख है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको? तो नई सरकार में मंत्री पद से चूके पुराने मंत्रियों और दावेदारों में निराशा। पार्टी अनुशासन के कारण खुलकर नहीं रख पा रहे अपने मन की बात। शिक्षा मंत्री रहते हुए चुनाव हारने का मिथक तोड़ने में सफल रहे गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे भी भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी कुर्सी गंवा बैठे। बुधवार सुबह से यमुना कॉलोनी स्थित अपने सरकारी आवास पर अरविंद पांडे और उनके समर्थक मंत्री की शपथ के लिए सरकार से फ़ोन आने का इंतजार करते रहे, लेकिन यह इंतजार ऐसा साबित हुआ जो ख़त्म ही नहीं हुआ। दोपहर परेड ग्राउंड में विधायकों वाले मंच पर पांडे मायूस बैठे नजर आए। भाजपा प्रदेश संगठन में जल्द बदलाव संभव। तो उत्तराखंड में सरकार गठन के बाद अब प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जगह जल्द गढ़वाल मंडल के किसी ब्राह्मण नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है।
भाजपाइयों ने शपथ ग्रहण से पूर्व मंदिरों में टेका माथा। सड़क पर जाम, गलत साइड से निकाली राज्यपाल की फ्लीट। तो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान के चलते बुधवार को राज्यपाल भी जाम में फंस गए। सर्विस चौक पर उनकी फ्लीट को करणपुर चौकी के सामने गलत साइड से निकाला गया, तब जाकर वे परेड ग्राउंड की ओर जा सके। श्री झंडा जी मेला आज होगी ऐतिहासिक नगर परिक्रमा। तो श्री झंडे जी के आरोहण के बाद बुधवार को श्री दरबार साहिब परिसर में संगतों की चहल पहल रही। दरबार साहिब देहरादून के सज्जादानशीन श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में बुधवार को ऐतिहासिक नगर परिक्रमा होगी। नगर परिक्रमा पर डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो श्री झंडा जी मेले के दौरान गुरुवार को नगर परिक्रमा की जाएगी। ऐतिहासिक परिक्रमा नगर के विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस दरबार साहिब पहुंचेगी। इसके लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। अल्मोड़ा की डॉक्टर दर्शना जोशी को नीति आयोग ने नवाजा। तो स्टेम एजुकेशन के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए विज्ञानशाला इंटरनेशनल की सीईओ अल्मोड़ा की डॉक्टर दर्शना जोशी को नीति आयोग ने सम्मानित किया है। कोरोना काल में कमज़ोर पड़ी टीवी से जंग। तो टीवी दिवस, तो आज टीवी दिवस है। तो कोरोना काल में टीवी के खिलाफ जंग कमज़ोर पड़ी है। मरीजों को जहां अस्पताल आने, जांच कराने और इलाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं विभाग भी नए मरीजों को चिन्हित कम कर पाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया याद। तो शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को देहरादून के विभिन्न संस्थानों और संगठनों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, 3 संदिग्ध चिन्हित किए। तो वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित कई पदों पर हुई भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसकी शिकायत के बाद संस्थान की शुरुआती जांच में 3 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि इन्होंने अपने बदले दूसरे को परीक्षा में बिठाया। जांच पूरी होने के बाद केस दर्ज कराया जाएगा। एफआरआई में हाल ही में कई पदों पर भर्तियां हुई। शिकायतें आई कि कई अभ्यर्थियों ने अपने बदले दूसरे से परीक्षा दिलवाई। इस कारण वे पास हो गए और भर्ती भी हो गए। इस पर संस्थान की ओर से जांच शुरू करवाई गई है। यूकेडी ने जांच की मांग उठाई। तो यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने आरोप लगाया कि एफआरआई में पेपर लीक कराए जा रहे हैं। संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के परिजन बड़ी संख्या में नियुक्ति पा रहे हैं। उन्होंने एफआरआई में हरियाणा मूल के अभ्यर्थियों की बड़े स्तर पर तैनाती के पीछे पेपर सॉल्वर गैंग के सक्रिय होने और विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। ये काउंसलिंग को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि और ये बागेश्वर की ओर से जारी की गई है। तो इसमें दिया गया है कि 2020 द्वारा विज्ञापित विज्ञप्ति के क्रम में जनपद बागेश्वर में सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत डीएलएड बीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी की प्रस्तावित प्रतीक्षा सूची विवरण की विभागीय वेबसाइट schooloeducation.uk.gov.in पर उपलब्ध अपलोड कर दी गई है। इसी काउंसलिंग जो है वो 28 मार्च 2022 को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में प्रातः 11 बजे निर्धारित की गई है। अतः विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर उपलब्ध सूची के अभ्यर्थी उक्त तिथि को आहूत काउंसलिंग में समरत मूल प्रमाण पत्र तथा उनकी 2 छायाप्रति सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है। इसी क्रम में अब जो है बागेश्वर की एक बार फिर से वेटिंग लिस्ट जारी की है। तो ये जो है जिन अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था वो एक बार जरूर देख लें। इससे पहले रुद्रप्रयाग की भी यहाँ पर जो है वो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी और आज जो है बागेश्वर की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। तो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एक बार लिस्ट जरूर देख लें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। तो इसमें जो है वो तीसरी वेटिंग लिस्ट रुद्रप्रयाग की जारी की है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना लिस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है उनको काउंसलिंग के लिए 26 मार्च को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रुद्रप्रयाग में प्रातः 10:30 बजे पहुँचना है। सचिवालय रक्षक रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट ओपन। तो उत्तराखंड राजस्व चयन आयोग ने सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के रक्षक पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। यह
परीक्षा 26 सितंबर 2021 को हुई थी। आयोग के सचिव संतोष बड़ोई ने बताया कि 33 पदों के लिए अभिलेख सत्यापन के लिए औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड जारी कर दी गई है। अभी लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की शारीरिक माप जोख होना है, इसलिए 33 पदों के सापेक्ष 66 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। टर्म फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा में कम आए नंबर, अभिभावक और स्कूल नाराज। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से हाल ही में जारी किए गए 10वीं और 12वीं के टर्म फर्स्ट परीक्षा के मूल्यांकन के तौर तरीकों और रिजल्ट से अभिभावक व स्कूल नाराज है। अभिभावकों का कहना है कि बोर्ड की ओर से जारी किए गए नंबर छात्रों के प्रदर्शन से ज़्यादा कम है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीईएल में भर्ती निकली हुई है। इसमें 68 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 28 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 24 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं शासकीय वेदकीय महाविद्यालय में 115 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 11 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। CMPDI में 198 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट, फोरमैन, स्टाफ नर्स और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NMDC में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IMSC में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई, इसमें प्रोजेक्ट असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती है, जिसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 25 मार्च इसमें इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू जो है वो 25 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। वहीं CCRH में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सीनियर रिसर्च फेलो के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल रखी गई है। इसमें इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 28 मार्च को होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। वहीं UKMSSB में 256 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पटना उच्च न्यायालय में 129 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 29 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं MMRCL में 27 AGM के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 143 नर्सिंग ऑफिसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में भर्ती हुए लालू तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू यादव को फिर से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। जिंदा जले 11 लोग। तो हैदराबाद के भोईगुड़ा में कबाड़ की दुकान में आग लगने से 11 लोगों की जलकर मौत हो गई। 2 माह में 4 धाम यात्रा की खामियां करें दूर। तो हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा की सुविधाओं की कमी को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस RC खुल्बे की खंडपीठ ने CS की समस्याओं का 2 माह में निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। मार्च में ही जवाब देने लगे ट्यूबवेल। तो कई ट्यूबवेल का वाटर फ्लो हुआ कम, आगे और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए सिलेक्शन ट्रायल 4 अप्रैल से। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के साथ ही हरी सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में शैक्षिक सत्र 2022-23 में 8 खेलों विधायों में प्रवेश के लिए चयन ट्रायल प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू होगी। दून एयरपोर्ट से 12 शहरों की उड़ानें। तो कोरोना संक्रमण के कम होते केसेस और मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को देखते हुए दून एयरपोर्ट का समर शेड्यूल जारी हो गया है।
जारी शेड्यूल के मुताबिक इस बार समर सीजन के लिए 3 नए शहर जुड़े गए हैं, जिसमें कलकत्ता, अमृतसर और हैदराबाद शामिल है। हालांकि ये शहर पहले भी कनेक्टेड थे, लेकिन कोरोना संक्रमण व ऑफ सीजन को देखते हुए हवाई कंपनियों ने इन सिटीज़ के लिए अपने सर्विसेज कैंसिल कर दी थी। अब एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। महिला पैसेंजर ने बच्चे को गोद में लिए खड़े खड़े किया सफ़र। तो मासूम बच्चे के साथ ऋषि के डिपो की रोडवेज बस में रुपड़िया जा रही नेपाल की महिला यात्री को ड्राइवर कंडक्टर ने जबरन सीट से उठाकर वहां सामान लाद दिया। महिला ने बच्चे समेत सफ़र खड़े खड़े तय किया। बस में सवार एक छात्र ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो व फोटो बनाकर रोडवेज अधिकारियों को भेज दी, जिस पर दून मंडल प्रबंधक संजय गुप्ता ने जांच के बाद घटना को सही पाया। बुधवार शाम मंडल प्रबंधक ने नियमित कंडक्टर संजय वर्मा को निलंबित कर दिया, जबकि बस में सवार दोनों विशेष श्रेणी संविदा ड्राइवर्स को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए, जबकि 20 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं एक की मौत हो गई। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा हरिद्वार, नैनीताल व पौड़ी में 2-2, चमोली व चंपावत में 1-1 संक्रमित मिला। 17 जुलाई को हो सकता है नीट यूजी का आयोजन। तो मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले लेने के लिए आयोजित होने वाले नीट यूजी का आयोजन इस साल जुलाई में होगा। उम्मीद है कि 17 जुलाई को इसका आयोजन कराया जा सकता है। वही खबर है, देहरादून से युवती का पीछा करने वाले पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आज शुरू हो सकती है 20 अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया। तो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब सरकार जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार 5वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार 28 मार्च से शुरू हो सकता है। वही खबर है, कोटद्वार से कांग्रेस ने महंगाई पर सरकार को घेरा। तो कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर नाराजगी जताई। बड़कोट में खराब चावल के सैंपल लिए। तो बड़कोट खाद्यान्न गोदाम के अंतर्गत खराब चावलों की सप्लाई की शिकायत के मामले में बुधवार को फूड इंस्पेक्टर ने बड़कोट गोदाम में पहुंचकर चावल का सैंपल लिया। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। उत्तरकाशी के जंगल आग से धधक रहे। तो गर्मी की शुरुआत के साथ ही अब जंगल में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन दिनों उत्तरकाशी जिले में जगह जगह जंगल धू धू कर जल रहे हैं। थराली में सड़क के लिए लोगों ने ई को घिरा। वहीं खबर है बड़कोट से, बड़कोट में बच्चों के साथ गुलदार दिखने से दहशत। तो नगर पालिका परिषद बड़कोट क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत सरू खेत में आजकल गुलदार की दस्तक से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। उत्तरकाशी में 10,405 छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा। मोरी में महिला का हत्यारोपी गिरफ्तार। तो मोरी क्षेत्र के आराकोट में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। द्वाराहाट में केंद्रीय विद्यालय की मान्यता के होंगे प्रयास। द्वाराहाट में नवनिर्वाचित विधायक मदन बिष्ट ने बताई विकास कार्यों की प्राथमिकता। जागेश्वर से झांकर सेम पहुंची जातुरा। तो होली समापन के बाद बुधवार को जागेश्वर धाम से झांकर सेम धाम तक जातुरा यानी धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं खबर है बागेश्वर से छात्रों पर अंधेरे में बोर्ड परीक्षा देने का खतरा मंडराया। तो सरकारी विभागों ने यदि समय पर बिजली का बिल जमा नहीं किया तो इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। सबसे अधिक परेशानी बोर्ड परीक्षार्थी को होने वाली है। यदि 25 मार्च तक बिल जमा नहीं हुआ तो उन्हें अंधेरे में बोर्ड परीक्षा देनी पड़ सकती है। कुली बेगार आंदोलन से मिली बागेश्वर को राष्ट्रीय पहचान। तो पद्मश्री शेखर पाठक ने कहा कुली बेगार आंदोलन को यहां आए गांधी जी ने दी थी धार। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा में 37 पेटी अवैध शराब संग 2 लोग दबोचे गए। हल्द्वानी से रामनगर तक झेल रहे जल संकट। रानीबाग में नए पुल पर मई माह में दौड़ने लगेंगे वाहन। वही खबर है हल्द्वानी से व्यापारी हाथ जोड़ते रहे, नहीं रुकी जेसीबी। तो अतिक्रमण पर नगर निगम का डंडा बीते 2 दिनों से खूब चल रहा है। सड़क किनारे बिना लाइसेंस के ठेला फाड़ लगाने वालों और बड़े अतिक्रमणकारी दुकानदारों पर कार्रवाई जारी है।
व्यापारी बोले कार्रवाई के नाम पर हो रहा है उत्पीड़न। स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन कटा, अंधेरे में डूबा नैनीताल। तो पालिका पर करीब 3 करोड़ 37 लाख का बिजली बिल है बकाया। वही खबर है हल्द्वानी से महिला के खाते से 2,75,000 उड़ाए। तो खाता खोलने के नाम पर 5 लोगों से ठगी की गई। हल्द्वानी से खबर है 114 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा देंगे 21,000 छात्र। एमईपीजी में कक्षाएं अस्त व्यस्त, पढ़ाई ठप। तो विश्व चुनाव 2022 का संचालन करने को एमबी कॉलेज में 2 माह से ज़्यादा समय तक प्रशासन का डेरा रहा। पशुओं पर क्रूरता के मामले में जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने राज्य में पशुओं के इलाज के नाम पर क्रूरता के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उत्तराखंड व अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है नैनीताल से मेडिकल कॉलेज के सभी परिसरों में लगाए कैमरे। तो हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल से पूछा 18 अज्ञात पर केस किस आधार पर। बिना अनुमति के बनाए जा रहे होटलों के बारे में सुनवाई 28 को होगी। वहीं खबर है यह भगवानपुर से विधायक के बेटे पर मारपीट व पिस्टल तानने का आरोप। तो वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के धरना दे रहे कर्मचारी और फैक्ट्री प्रबंधक के बीच नोकझोंक हो गई। आरोप है कि कर्मचारी के पक्ष में पहुंचे भगवानपुर विधायक के बेटे ने फैक्ट्री के अंदर घुसकर अधिकारियों से मारपीट करते हुए पिस्टल तान दी। वहीं खबर है नारसंग रुड़की से टायर फटने से हाईवे पर पलटी बस, 10 लोग घायल हो गए। वही खबर है श्रीनगर से एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कुशीनगर से खबर है जहरीली टॉफी से 4 बच्चों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं और समर्थकों के उत्साह से शहर हुआ जाम। तो वीवीआईपी के काफिले की भी थमी रफ्तार, रूट डाइवर्जन प्लान हुआ फ्लॉप। वही खबर है ये टिहरी से घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली महिला। तो घटना के समय सास ससुर नहीं थे घर पर, पति विदेश में करता है नौकरी। वही खबर है यह पुरोला से महिला के हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन ले सकेंगे राशन कार्ड के प्रिंट। तो खाद्य एवं पूर्ति विभाग सभी उपभोक्ताओं को 2 साल बाद भी पीवीसी या प्लास्टिक कोडेड राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाया। 9,250 राशन कार्ड धारकों में से अभी तक श्रीनगर क्षेत्र में मात्र 2,570 पीवीसी कार्ड मिले हैं। पीवीसी कार्ड मिलने में हो रही देरी को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन राशन कार्ड निकालने की सुविधा दी है। उपभोक्ता rcmspds.uk.gov.in पर जाकर के राशन कार्ड की प्रति ले सकते हैं। बद्रीनाथ में बर्फबारी से कोई नुकसान नहीं। तो जायजा लेकर लौटी बीकेटीसी की टीम। अब अप्रैल में जाएगी दूसरी टीम। वही खबर है गोपेश्वर से सकंड गांव में 1500 में पड़ रहा एक सिलेंडर। तो गांव 4 किलोमीटर दूर होने से लोगों को देना पड़ता है भाड़ा। कई परिवारों ने किया गांव से पलायन। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हरिद्वार जिले में हार और रार से फिसला मंत्री पद। तो आपसी खींचतान से जिले में भाजपा ने गंवाई 5 सीटें। वही खबर है हरिद्वार से नए सत्र में दूर होगी प्रधानाध्यापकों की कमी। तो अप्रैल में जारी हो सकती है 90 शिक्षकों की पदोन्नति सूची। 31 को रिटायर होने वाले प्रधानाध्यापकों के स्थान पर होगी तैनाती। वही खबर है हरिद्वार से कांग्रेसियों ने किया भजन कीर्तन। तो तेल रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर जताया रोष। गर्मी शुरू होते ही बिजली और पानी की परेशानी। तो अघोषित कटौती से अब शहर में घंटों गुल होने लगी है बिजली। वही खबर है हरिद्वार से पुलिस पर सिख युवक को पीटने का आरोप, प्रदर्शन किया गया। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो रेलवे भूमि से कब्जे हटाने के लिए अब तक क्या किया। तो हाईकोर्ट ने डीएम और रेलवे को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। वहीं विरोध के बीच 82 अतिक्रमण हटाए गए। वहीं खबर है रामनगर से पानी दो वरना चूड़ी पहनो।
तो पानी की किल्लत और अघोषित बिजली कटौती को लेकर के स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो अब आसान हो जाएगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिसंबर 2023 तक सड़क बनने से आसान होगी राह। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, 30,000 की आबादी बूंद बूंद के लिए मोहताज हो रही है। पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में तैनात सिपाही को पड़ा दिल का दौरा, रेफर किया गया। वही खबर है, पिथौरागढ़ से चीड़ की 70,000 की इमारती लकड़ी के साथ 2 लोगों को दबोचा गया। वहीं लोहाघाट चंपावत से खबर है, गलचोड़ा क्षेत्र में वाहन के आगे आया तेंदुआ। 7,000 भक्त पहुंचे पूर्णागिरी धाम। धारचूला से खबर है, पहाड़ी से पानी का रिसाव होने से खतरे की जद में आए 35 मकान। वही खबर है, नानक माता से महिला मित्र के साथ 2 दिन से रह रहे युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो पिछले 2 दिन से अपनी महिला मित्र के साथ रह रहे युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने युवक की महिला मित्र और उसकी बहन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। रानीखेत अल्मोड़ा से खबर है, एक कार ने जाम किया तो रानीखेत बाजार में बेतरतीब वाहन खड़ा करने वालों का पर नहीं लग रहा है अंकुश। बात करते उधमसिंह की खबरों की, तो रुद्रपुर से खबर है, 3रे मंजिल से गिरी बच्ची, मौत हो गई। कैबिनेट में तराई की युवा चेहरे को मिली तरजीह। तो उत्तराखंड के ब्राह्मण चेहरे विजय बहुगुणा के बेटे को मंत्री बनाकर पहाड़ और मैदान के बीच संतुलन साधा गया। मिथक तोड़ने के बावजूद पिछड़ गए।